हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ने कंपनी चैप्टर खत्म कर लिया था, तो कंपनी चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स हमने खत्म कर लिया था। तो बेसिकली आज हम आपको सिखाएंगे इशू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर मतलब कंपनी कंपनी डिबेंचर इशू करेगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा सर डिबेंचर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मान के चलो एक एग्जांपल, मान के चलो कि कंपनी को फंड का जरूरत है। कंपनी को अगर फंड का जरूरत है, पैसे की जरूरत है कंपनी को, तो कंपनी क्या कर सकता है। आपने शेयर्स में सीखा था कि कंपनी क्या कर सकता है कि पब्लिक को ऑफर कर सकता है, पब्लिक उसमें पैसा लगाएगा और वो कंपनी का ओनर बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा। तो कंपनी कंपनी क्या कर सकता है, इक्विटी शेयर ऑफर कर सकता है। कंपनी क्या कर सकता है, प्रीफरेंस शेयर ऑफर कर सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखना इन दोनों में अगर पैसा लगाएगा तो वो कंपनी का ओनर बन जाता है और वो कंपनी को डिविडेंड देता है, वो कंपनी का प्रॉफिट एंजॉय करता है। ठीक है, बट अगर कंपनी को और पैसा का जरूरत है तो फिर कंपनी क्या करेगा। तो फिर कंपनी क्या कर सकता है, वो बैंक के पास जा सकता है लोन लेने के लिए। वो बैंक से लोन लेने के लिए जा सकता है, लेकिन सर बैंक से अगर लोन लेता है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, सिक्योरिटी में कुछ देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जितना का लोन लेने जा रहे हैं वो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही या मिलेगा, है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इस केस में अगर कंपनी को फंड का जरूरत है, अगर कंपनी को पैसे का जरूरत है, तो कंपनी क्या कर सकता है, लाइक शेयर कंपनी कंपनी एक 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 सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर कर सकता है। ठीक है, पब्लिक को ऑफर करते ही आपके दिमाग में यह आता है कि सर शेयर्स ऑफर कर रहा है। नो 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 नो, कंपनी पब्लिक को बोल रहा है भैया आप आइए हमारे कंपनी में पैसे लगाइए और बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे। इन शॉर्ट, इस बार कंपनी पब्लिक से लोन ले रहा है, एक तरह का लोन ले रहा पब्लिक से, और बदले में एक सर्टिफिकेट दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेब्ट दे रहा है कि भाई मैंने आपसे लोन लिया है, इतने साल के बाद मैं आपको पैसे रिटर्न करूंगा और इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करूंगा। तो इस सर्टिफिकेट को जो पब्लिक होल्ड करेगा, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा, उसे हम कहते हैं डिबेंचर, उसे हम कहते हैं डिबेंचर। तो बेसिकली डिबेंचर क्या है, डिबेंचर कंपनी का डेब्ट है, डिबेंचर कंपनी का क्रेडिटर है, डिबेंचर कंपनी का लायबिलिटी है, डिबेंचर कंपनी का लायबिलिटी है। लेकिन याद रखना सर डिबेंचर होल्डर भी पब्लिक को ऑफर किया जाता है और शेयर भी पब्लिक को ऑफर किया जाता है, पब्लिक को ऑफर किया जाता है। सेम प्रोसेस, जिस तरीका से हम शेयर पब्लिक को ऑफर करते हैं, सेम तरीका से हम डिबेंचर भी पब्लिक को ऑफर करते हैं, एज इट इज पूरा का पूरा सेम। लेकिन सर डिबेंचर में कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर वन सर डिबेंचर 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 इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का क्रेडिटर है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। क्लियर। और डिबेंचर जो है वो एक तरह का लायबिलिटी तो है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 4 साल 5 साल 6 साल के बाद हम उसको पैसा लौटाएंगे, तो इसलिए डिबेंचर को बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। आपको वापस से मैं बता दूं, कंपनी के दो तरीके के लायबिलिटी होता है, एक होता है ओनर्स फंड, एक होता है आउटसाइडर्स फंड। जो ओनर्स फंड होता है सर उसे शेयर कैपिटल में डालते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस का पैसा, और एक होता है आउटसाइडर फंड। आउटसाइडर फंड जो होता है, आउटसाइडर लायबिलिटी जो होता है, वो दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होता है करंट लायबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म होता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर। तो जो नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि डिबेंचर को हम रिपेबल करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं कब, 5 साल 6 साल 10 साल 3 साल 4 साल के बाद, इसलिए ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, जिसे कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। और क्योंकि डिबेंचर से हम पैसे बोरो करते हैं, इसलिए इसको
इसलिए इसको हम डालते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। मतलब सर डिबेंचर हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी में भी बहुत सारा होता है, तो ये हमारा बोरोइंग्स है क्योंकि हम पब्लिक से पैसे उधार पे ले रहे हैं। ठीक है, अगेन 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 डिबेंचर, डिबेंचर, डिबेंचर को हम क्या देते हैं सर? डिबेंचर को हम फिक्स रेट ऑफ, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। इसीलिए 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 सर डिबेंचर के आगे 10% डिबेंचर लगा रहता है, 10% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, 5% लगा रहता है। सर डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज लगा रहता है, दैट इज ये जो लगा हुआ है, इसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट लाइक प्रीफरेंस शेयर के आगे भी परसेंटेज लगा रहता है। व्हाई? बिकॉज प्रीफरेंस शेयर वो होता है जिसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो प्रीफरेंस शेयर और डिबेंचर के आगे परसेंटेज लगा रहेगा क्योंकि उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट जस्ट लाइक शेयर, जस्ट लाइक शेयर हम आपको समझाया था कि डिबेंचर और शेयर है ना, तीन तरीका से इशू कर सकता है सर, तीन तरीका से इशू कर सकता है। अगर फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 है, और अगर पब्लिक को हमने ऑफर किया 100 पे, तो इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं एट पार, एट पार। और अगर फेस वैल्यू, सुन लो, अगर फेस वैल्यू 100 है और इशू हमने किया 120 पे, इसे कहते हैं एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। तो ये 20 रुपया जो है, ये 20 रुपया जो है ये प्रीमियम हो जाएगा, और प्रीमियम हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। याद करो, वापस से मैं बता रहा हूं, प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और प्रीमियम एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर हो गया? अगेन अगर फेस वैल्यू 100 है और आपने ऑफर किया 90 में, इसे कहते हैं एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। तो 10 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया, क्योंकि ये पूरा लाइफ टाइम तक चलेगा, इसलिए इस डिस्काउंट को हम लोग कैपिटल लॉस बोलते हैं। ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये 1 साल का लॉस नहीं है, क्योंकि डिबेंचर से जब तक आप पैसा एंजॉय करोगे, 5 साल तक एंजॉय करोगे, तो सर वो डिस्काउंट का बेनिफिट मिल रहा है आपको। तो इसलिए ये कैपिटल लॉस है, ये बार बार नहीं होगा, जब कंपनी डिबेंचर ऑफर करेगा तभी होगा, इसलिए इसको कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट। समझ में आ गया? लेकिन हमेशा याद रखना, आप भले एट पार का मतलब तो सिंपल है, 100 रुपया का दाम है, पब्लिक ने मेरे को 100 रुपया दिया, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम मतलब डिबेंचर का दाम 100 रुपये है, बट पब्लिक ने मेरे में 120 रुपया लगाया, लेकिन याद रखना कंपनी लायबल है आपको पेमेंट करने के लिए, रिडेमेबल करने के लिए, रिपेबल करने के लिए 100 रुपया। कंपनी आपको 120 नहीं लौटाएगा, कंपनी कभी भी 120 नहीं लौटाएगा, वो 100 रुपए ही लौटाएगा, फेस वैल्यू ही लौटाएगा। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑलवेज कैलकुलेटेड, वैल्यूड एट फेस वैल्यू। अब बात है सर डिबेंचर 120 क्यों लगा रहा है? अरे भाई कंपनी रेपुटेड है, अगर आप 120 रुपए में भी मेरे कंपनी का डिबेंचर में पैसा लगा देते हैं तो सर 2 बेनिफिट होगा, एक तो इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा, ठीक है, और डिबेंचर एक ऐसा सिक्योरिटी है जो मार्केट में ओपनली परचेज एंड सेल है। तो जब मेरा मार्केट का दाम 200 रुपया हो जाए तो आप खरीदा कितना? 120, बेचा कितना? 200, फिर भी 80 रुपया का फायदा हो गया। इसे कहते हैं कैपिटल गेन। तो कोई भी सिक्योरिटी, शेयर्स और डिबेंचर्स से 2 फायदा होता है, एक तो डिविडेंड मिलता ही मिलता है, और दूसरा शेयर में डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर में इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया और आप अगर इसको सेल आउट कर देते हैं मार्केट में, तो सर आपका कैपिटल गेन भी होता है। इसीलिए डिबेंचर होल्डर मतलब पब्लिक अगर ज्यादा भी देना पड़े तो खरीद लेता है, लेकिन डिबेंचर हमेशा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू, दैट इज 100 रुपया। क्लियर हो गया?
इसीलिए सुन लो, इसीलिए डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है ना, ऑलवेज कैलकुलेटेड, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। जब भी आप इंटरेस्ट पे करोगे तो 100 रुपया के हिसाब से जो आएगा वो पे करोगे। जस्ट लाइक आपने 1000 डिबेंचर परचेज किया, 1000 इंटू 100, 1 लाख, तो 1 लाख पे ही मिलेगा। भले आपने खरीदा 120 पे, 20 रुपया प्रीमियम है, भले आपने 1,20,000 दिया, बट 1,20,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर है उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर आर रिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल। अब इसका मतलब क्या? रिडीमेबल मतलब पैसा लौटाना। जैसे आपको याद होगा, इक्विटी शेयर आर नॉन रिडीमेबल। इक्विटी शेयर मतलब ओनर, रियल ओनर ऑफ द कंपनी अगर पैसा लगाता है कंपनी में तो उसको पैसा दोबारा मिलता नहीं है, लौटाता नहीं है, रिडीमेबल नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल कंपनी लिक्विडेशन ना हो जाए। अगर कंपनी लिक्विड हो गया, कंपनी अगर बंद हो गया, लिक्विड हो गया, तो फिर उसको मिल जाएगा। बट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न नहीं मिलता, वो सिर्फ डिविडेंड एंजॉय करता है। और दूसरा बट डिबेंचर होल्डर में क्या है, वो पैसा लगाया, 5 साल बाद, 6 साल बाद उसको पैसा मिलेगा भी, लौटाना भी पड़ेगा, कंपनी को लौटाना भी पड़ेगा। उसे कहते हैं रिपेबल या रिडेम्पशन। कन्वर्टेबल, सर 5 साल बाद मुझे आपको पैसा देना, आप मेरा डिबेंचर होल्डर है, 5 साल बाद मुझे आपको पैसा देना, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको शेयर दे सकता हूं। तो आप पहले डिबेंचर होल्डर था, अब आप क्या बन गया? अब आप क्या बन गया? शेयर होल्डर। आप पहले डिबेंचर होल्डर था, अब आप क्या बन गया? शेयर होल्डर। तो मैं आपको कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं आपको कन्वर्ट कर सकता हूं। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, डिबेंचर जो है सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सर इसका मतलब क्या है? जितने भी डिबेंचर में मेरे पैसा लगाया है, मैंने उनको सिक्योरिटी में दे दिया एक मशीन जिसका दाम 1 करोड़ रुपए है। तो मैंने बोला कि अगर कंपनी आप लोग का पेमेंट नहीं कर पाएगा तो ये मशीन को बिक्री करके जो पैसा आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो दैट इज सिक्योर्ड है, आपको मिलेगा। अनसिक्योर्ड का मतलब ऐसा सिक्योरिटी कंपनी ने किसी को नहीं दिया, आपको बस शेयर डिबेंचर ऑफर किया, आपने डिबेंचर में पैसा लगाया। अगर कंपनी डूब गया, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं अनसिक्योर्ड। समझ में आ गया? तो बेसिकली सर डिबेंचर क्या है? सर डिबेंचर एक बॉन्ड है, एक एग्रीमेंट है, एक डेप्ट सर्टिफिकेट है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करता है कि आओ मेरे में पैसा लगाओ और ये सर्टिफिकेट ले लो, जहां पे कंपनी लिख के देता है कि भैया आपसे मैंने इतना पैसा उधार लिया है और मैं आपको 5 साल बाद लौटाऊंगा। जस्ट लाइक शेयर्स, डिबेंचर ऑल्सो इशूड टू पब्लिक बाय द सेम वे। पहले आपको प्रोस्पेक्टस ऑफर करना पड़ेगा, फिर उस प्रोस्पेक्टस में आपको लिखना पड़ेगा। अगर अमाउंट ऑफ डिबेंचर 10 लाख है, मतलब कंपनी को 10 लाख चाहिए, तो कंपनी पहले इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करेगा। तो यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक फेस वैल्यू सेट कर लिया, तो 0000, तो सर 10,000 डिबेंचर आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग 10,000 डिबेंचर एट द रेट 100 ईच। जस्ट लाइक शेयर्स, ये पब्लिक को ऑफर किया जाएगा, या तो पैसा एक बार मिलेगा। अगर पैसा एक बार मिलेगा, आपको याद होगा पैसा एक बार मिलेगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ हो जाएगा। और अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेता है, अगर कंपनी क्या करता है, इंस्टॉलमेंट में लेता है, तो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया और फाइनल कॉल हो गया। पूरा का पूरा डिबेंचर और शेयर्स पूरा का पूरा सेम है। डिबेंचर भी ऑफर कर सकता है पार प्रीमियम पे, शेयर भी ऑफर कर सकता है पार प्रीमियम पे। बस डिबेंचर को आप डिस्काउंट पे भी ऑफर कर सकता है, लेकिन शेयर्स को डिस्काउंट पे ऑफर नहीं कर सकता। हाँ, जो शेयर ऑलरेडी ऑफर हो चुका है वो शेयर को दोबारा अगर कर रहे हैं तो फिर आप डिस्काउंट में ऑफर कर सकते हैं। क्लियर? शेयर रिडीमेबल नहीं है, डिबेंचर रिडीमेबल है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा एक शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में क्या फर्क है, तो शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर आर creditor of the company. Shareholder has voting right, debenture holder has no voting right.
शेयर होल्डर्स रिडीमेबल होगा, नॉन रिडीमेबल होगा, डिबेंचर होल्डर रिडीमेबल होगा। शेयर होल्डर गेट डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी डिबेंचर होल्डर का होगा, बचेगा तो शेयर होल्डर को मिलेगा। ये डिफरेंस है आपका इक्विटी और शेयर्स और डिबेंचर्स में। बट दोनों कंडीशन सेम है सर। शेयर ऑल्सो इश्यूड टू पब्लिक, डिबेंचर ऑल्सो इश्यूड टू पब्लिक फॉर कैश, ठीक है। शेयर का डिविडेंड भी फेस वैल्यू पे मिलेगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी फेस वैल्यू पे मिलेगा। ये हमें नहीं देखना कि प्रीमियम है डिस्काउंट है, हमेशा कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर कंपनी पूरा का पूरा यही मान के चलो, यही एग्जांपल है। अगर कंपनी ने ये पूरा का पूरा डिबेंचर पब्लिक को ऑफर किया और पूरा का पूरा पैसा कंपनी एक बार में ले रहा है, तो कंपनी एंट्री क्या मारेगा? सुनो, कंपनी अगर डिबेंचर से पैसा ले रहा है तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। दो चीज हो रहा है, एक पब्लिक अगर कंपनी के डिबेंचर में पैसा लगाया तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, लेकिन इस बार कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी है। शेयर्स भी लाइबिलिटी था, कैपिटल भी लाइबिलिटी है, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है। तो अगेन लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? एक बार में अगर पैसा ले रहा है तो एक बार में पैसा ले रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, लेट्स से 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 100, ये भी हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 100। यही अगर डिबेंचर ऑफर करता है प्रीमियम पे, 10 रुपया प्रीमियम पे, तो सर आपके जो बैंक अकाउंट होगा उसमें कितना आएगा? मतलब पब्लिक जो आप में पैसा लगाएगा वो कितना लगाएगा? 110 लगाएगा। तो सर यहाँ 110 हो जाएगा और यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इंटू 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इंटू कितना? 110। क्या बोला? वापस से, अगर कंपनी पब्लिक को ऑफर करता है और डिबेंचर को बोलता है एक बार में पैसा लगा दो, तो वो लोग अप्लाई करेगा और कंपनी हाथों हाथ अलॉट भी कर देगा। इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होता है जब भी आप डिबेंचर ऑफर करता है और पैसा एक बार में लेता है, ठीक है। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगेन मैंने बताया था हाथों हाथ कंपनी डिबेंचर में ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभार होता है जितना आपने ऑफर किया उससे ज़्यादा मिल गया, उससे कम मिल गया, तो एक मीटिंग होगा, मीटिंग में डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया इसको रखना या नहीं रखना। तो पैसा आया 5 तारीख को, रखेगा हम लोग 15 तारीख को, तो इसलिए बैंक में जब पैसा आएगा तो किसका आ रहा है? तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर जब 15 तारीख होगा तो सर ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर। और कंपनी अगर 100 रुपया का था 120 में ऑफर कर रहा है या 110 में ऑफर कर रहा है, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में 110 आएगा, क्लियर। और 10 रुपया जो एक्स्ट्रा आ रहा है कंपनी उसको प्रीमियम में दिखाएगा। यहां तक क्लियर। और एक बात, इंटरेस्ट हमेशा इसी पे लगेगा, जो डिबेंचर का एक्चुअल अमाउंट होता है हमेशा उसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑलवेज पेएबल, इंटरेस्ट ऑलवेज लायबल, इंटरेस्ट ऑलवेज पेएबल टू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जितना डिबेंचर का फेस वैल्यू है हमें उतना रेट पे ही इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। क्लियर हो गया? चलो तो अभी एक सम्स करवाते हैं। आपका बुक का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये तो था, अभी जो मैंने आपको सिखाया ये तो था कि कंपनी अगर एक बार में पैसा एक बार में ले तो, बट अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में ले तो। अच्छा एक चीज और, उससे पहले एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, सुन लो। अब बोलते हैं कि डिबेंचर हम लोग क्यों इशू करते हैं? क्या जरूरत है भाई डिबेंचर इशू करने का? डिबेंचर इशू करने का क्या जरूरत है? सर आपके पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, बैंक है, जाके पैसा ले लो ना, डिबेंचर क्यों ऑफर कर रहे हो? सर जरूरत है। अगर कंपनी को इक्विटी शेयर से पैसा नहीं ला सकता, खत्म है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी खत्म है, बैंक से लोन नहीं ले सकता, तो कंपनी क्या करेगा? तो कंपनी डिबेंचर ऑफर करता है। तो पहला रीजन है फॉर कैश।
अगर कंपनी को कैश का जरूरत है, अगर कंपनी को फंड का जरूरत है, कंपनी को पैसा का जरूरत है, कंपनी शेयर ऑफर नहीं कर सकता, लोन नहीं ले सकता, तो कंपनी क्या करेगा, तो कंपनी पब्लिक को डेब्ट सर्टिफिकेट ऑफर करेगा। और ये डेब्ट सर्टिफिकेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं। तो पहला रीजन, डिबेंचर हम कब ऑफर करेंगे, जब कंपनी को पैसा का जरूरत है तो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर देगा। नंबर 2, सर अगर कंपनी, मान के चलो समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर एक कंपनी है और एक छोटा कोचिंग सेंटर बंद हो रहा है। अब समीर कोचिंग चाहता है वो कंपनी को खरीद ले, तो मैं वो कंपनी को खरीद लिया, तो उसका एसेट्स और उसका लायबिलिटी मेरे पास आ गया, है ना, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करें, तो सर पैसा के बदले में हम उसको शेयर दे सकते हैं, हम उनको डिबेंचर भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब अदर देन कैश, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वेंडर का मतलब होता है सेलर, जिससे आप एसेट्स, जिससे आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं और उसको आपको पैसा देना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर पैसा के बदले में आप क्या कर सकते हैं, उसको डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं। तो सेकंड रीजन क्या हो गया डिबेंचर इशू करने का, कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, पैसा नहीं है, तो आप डिबेंचर ऑफर कर दो, ठीक है। और किसको ऑफर करेंगे, वेंडर, या उसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। नंबर 3, जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, यह बात तो आपको पता होगा कि जब भी आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपका प्राइमरी सिक्योरिटी, दैट इज ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, मैं अगर बैंक से लोन लेने के लिए जाऊंगा तो बैंक सबसे पहले मेरा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न चेक करेगा। अगर वो फुलफिल्ड हो गया तो वो होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी देखते हुए बैंक जो है आपको लोन सैंक्शन कर देगा, लोन आपका हो गया। लेकिन बैंक बोलता है कि भैया आपका लोन सैंक्शन तो हो गया, लेकिन आप मेरे को सिक्योरिटी पे कुछ दो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया इनकेस आपके पास फ्यूचर में पैसा ना रहे तो मेरा लोन कैसे चुकता होगा, तो आप मुझे सिक्योरिटी में कुछ दो। इसे कहते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो ITR हो गया, तो उसके अलावा सिक्योरिटी मांग रहा है, उसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सिक्योरिटी, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको सेकेंडरी सिक्योरिटी देना पड़ता है, सेकेंडरी सिक्योरिटी देना पड़ता है, जिसे हम कोलैटरल सिक्योरिटी भी कहते हैं। मतलब आपको कोलैटरल में कुछ देना पड़ेगा। तो आप कोलैटरल में क्या कर सकते हैं, डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं। पब्लिक मतलब सॉरी, बैंक को आप अपना डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं और उनको डिबेंचर इशू करके दे दिया। लेकिन याद रखना, ये डिबेंचर आपका अभी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप जब बैंक को लोन नहीं चुकाओगे तब वो डिबेंचर बैंक का होगा। अभी भले आपने इशू तो कर दिया है, लेकिन अभी वो डिबेंचर बैंक का नहीं हुआ है, अभी वो डिबेंचर मेरा ही है। मैं लायबल नहीं हूं डिबेंचर का बैंक के लिए। अगर मैंने लोन नहीं चुका पाया तब वो बैंक डिबेंचर का अधिकार हो जाएगा, तब वो मेरा डिबेंचर होल्डर हो जाएगा। इसीलिए इस डिबेंचर को हम सस्पेंस में दिखाते हैं, सस्पेंस में दिखाते हैं। सर सस्पेंस में क्यों दिखाते हैं, डिबेंचर इशू तो कर दिया है लेकिन वो लायबिलिटी है ही नहीं मेरा। जैसे डिबेंचर इशू किया, अभी मैंने आपको समझाया था डिबेंचर आपका लायबिलिटी है, तो डिबेंचर जैसे इशू कर दिया आपका लायबिलिटी हो गया। लेकिन एग्जैक्टली क्या वो लायबिलिटी है, सर नहीं, क्योंकि लोन आप चुका रहे हैं, अगर नहीं चुका पाए तब डिबेंचर आपका लायबिलिटी होगा। इसलिए इसको हम सस्पेंस में रखते हैं, मे बी और मे नॉट बी। यहां तक क्लियर। अब तो ये तो हो गया, ये इशू मतलब डिबेंचर हम कब इशू करते हैं। तो डिबेंचर आप तीन ही तरीका से इशू कर सकते हैं, जब आपको पैसा का जरूरत होगा, जब आप कोई एसेट्स वगैरह खरीदोगे पैसा नहीं है तो, और जब आप बैंक से लोन लेता है और कोलैटरल के लिए कुछ नहीं है तो आप सिक्योरिटी दे सकता है। यहां तक क्लियर। अब बात आता है कि सर आपको अगर रिडेम्पशन करना है, आपको अगर रिडेम्पशन करना है, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, आपको डिबेंचर को पैसा चुकाना है तो आप कैसे चुकाओगे। अगर आपको बैंक को पैसा चुकाना है तो सर आप पैसा कैसे चुकाओगे। नंबर 1, एक बार में 5 साल बाद डायरेक्टली पैसा दे दो, इसे कहते हैं लमसम, डायरेक्ट चुका दिया। नंबर 2, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, जिसे कहते हैं ड्रॉ एंड लॉट।
ड्रॉ अलॉट का मतलब होता है आप इंस्टॉलमेंट में भी पैसा दे सकते हैं। नंबर 3, ये मैं बता रहा हूं, आप पब्लिक से जो पैसा लिया है और 5 साल बाद बोला था पैसा लौटाएंगे, तो जब 5 साल आया तो आप पैसा कैसे लौटाएंगे? एक बार में लौटा दिया, पैसा है लौटा दिया। दूसरा दूसरा पैसा नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में लौटा दिया। और तीसरा अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैंने अभी भी समझाया था, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना शेयर ऑफर कर सकते हैं उसको, तो वो आपका इक्विटी शेयर बन जाएगा। तो कन्वर्सन, इसे कहते हैं कन्वर्सन। और लास्ट, आपको पब्लिक को पैसा देना है 5 साल बाद, आप क्या करते हैं? मार्केट से खरीद के पेमेंट कर देते हैं। मार्केट से खरीद के क्यों पेमेंट करते हैं? क्योंकि मार्केट का रेट बढ़ता है और कमता है। मार्केट का रेट बढ़ता है और कमता है। मुझे आपको 100 रुपया देना है, मार्केट में इसका वैल्यू 80 रुपए है, तो मैं 80 रुपया में खरीद के अगर पेमेंट कर दूं तो मेरा 20 रुपया का फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं ओपन मार्केट। इसे कहते हैं ओपन मार्केट। तो सर रिडेम्पशन आपके टॉपिक नहीं है, रिडेम्पशन आपके कोर्स में नहीं है, याद रखना। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि इसका ना कभी कभार थ्योरी आ जाता है कि रिडेम्पशन का मेथड्स क्या क्या है, कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 मेथड है, एक बार में दे देना, इंस्टॉलमेंट में दे देना, कन्वर्ट कर देना और ओपन मार्केट से परचेज सेल कर देना। क्लियर हो गया? चलो, तो आज मैं अभी आपको एक सम्स करके दिखाता हूं फॉर कैश। मतलब कंपनी को अगर पैसा का जरूरत है तो कंपनी पब्लिक को ऑफर करेगा और बोलेगा भैया मेरे में डिबेंचर में पैसा लगाइए। तो अगेन, या तो पब्लिक एक बार में पैसा देगा, तो एक बार में पैसा देगा तो अभी मैंने आपको समझाया कि एक बार में पैसा देगा तो ये एंट्री होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ लिखेगा। और अगर कंपनी एक बार में पैसा नहीं लगाता है, मतलब कंपनी पब्लिक से एक बार में पैसा नहीं लेता है, इंस्टॉलमेंट में लेता है, तो क्या एंट्री होगा? तो ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है। तो क्वेश्चन बोला है 80,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर 10 रुपया का। इसका मतलब समझो, 80,000 हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर, 10% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बस डिबेंचर का नाम है, 10 रुपया हो गया फेस वैल्यू। तो 2 रुपया आपको एप्लीकेशन में ले रहा है, 3 रुपया आपको अलॉटमेंट में लेना है, 2 रुपया आपको फर्स्ट कॉल में लेना है। तो 2 और 3 5 और 2 7, बचा कितना? 7, बचा कितना? 3। तो 3 रुपया आपका हो गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कंपनी रिसीव ऑल द डिबेंचर। जैसे मैंने बताया था, कंपनी के पास डिबेंचर का जो एप्लीकेशन आ सकता है वो ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो आपके पास पूरा का पूरा डिबेंचर का एप्लीकेशन आ गया और सारा पैसा आपको मिल भी गया। आपको बोले जर्नल पास करने के लिए, तो सर ये तो इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है। तो जब भी इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा तो देख लो, तो एंट्री क्या मारेंगे? पहला एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे हम 80,000 इंटू एप्लीकेशन 2 रुपया करके है। और बार बार हम आपको बता रहे हैं, बार बार सॉरी सर, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग है, तो आप एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन लिखना। और एक बात सर, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिबेंचर में पैसा क्यों कन्वर्ट नहीं कर दिया, क्यों ट्रांसफर नहीं कर दिया? क्योंकि सर पैसा मिलता अलग डेट में है और मीटिंग अलग डेट में होता है। नेक्स्ट, फिर आपका एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर। और यहां पे भी हो जाएगा आपका, यहां पे भी आपका हो जाएगा 80,000 इंटू 2, दैट इज ये हो जाएगा आपका 1,60,000, ये हो जाएगा आपका 1,60,000, ये हो जाएगा आपका 1,60,000, ये हो जाएगा आपका 1,60,000। ठीक है, सेम पूरा का पूरा डिबेंचर और शेयर पूरा सेम है, बस शेयर एप्लीकेशन का जगह डिबेंचर एप्लीकेशन लिख दो, शेयर कैपिटल के जगह डिबेंचर लिख दो। याद रखना सर, कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर सकता आप। एप्लीकेशन का पैसा को मैंने डिबेंचर कैपिटल में क्यों नहीं लिखा? सर डिबेंचर कैपिटल वर्ड यूज ही नहीं कर सकता, बिकॉज डिबेंचर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर हमारा ओनर नहीं है, वो क्रेडिटर है। कैपिटल का मतलब ओनर का पैसा, तो यहां शेयर कैपिटल वर्ड आएगा ही नहीं। चलो अब अलॉटमेंट का, तो सर अलॉटमेंट का एंट्री मारेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू
टू 10% डिबेंचर। तो सर पैसा कितना मिलेगा आपको 80,000 इंटू 3 दैट इज आपको मिलेगा 2,40,000, 2,40,000। फिर जब आपको पैसा रिसीव होगा तो सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और पैसा कितना मिलेगा 2,40,000, 2,40,000। फिर जब फर्स्ट कॉल होगा तो आपका एंट्री होगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर। सर ये कितना आएगा 80,000 इंटू 2, तो सर अगेन 1,60,000, 1,60,000। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ये भी आ जाएगा आपका 1,60,000, ये भी आ जाएगा आपका 1,60,000। समझ में आ गया। फिर इसके बाद डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर। सर ये कितना आएगा, सर ये आएगा 80,000 इंटू 3 दैट इज 2,40,000, 2,40,000। और जब पैसा आपको रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फाइनल कॉल, ये भी आएगा आपका 2,40,000। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री जो आपने शेयर्स में सीखा था, तो पूरा का पूरा सेम है। क्लियर। अब आपको बोला बैलेंस शीट भी बनाने के लिए। वैसे मैं आपको बता रहा हूं बैलेंस शीट आपके कोर्स में नहीं है, बैलेंस शीट आपको नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट बनाया, सुन लो, अगर मैं बैलेंस शीट बनाया तो सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो वैसा ही रहेगा। सर सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम लोग, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सुन लो पहले, सुन लो, इक्विटी एंड लायबिलिटी नंबर 1। सर इक्विटी एंड लायबिलिटी, सर इस पूरे चैप्टर में इक्विटी तो है ही नहीं, ओनर तो है ही नहीं, लेकिन हाँ लायबिलिटी जरूर है। तो इस चैप्टर में लायबिलिटी है, शेयर वाला चैप्टर में सर इक्विटी था, लायबिलिटी नहीं था। लेकिन हाँ इक्विटी आएगा सर कब, अगर डिबेंचर को इशू करता प्रीमियम पे, अगर आपने डिबेंचर को इशू किया प्रीमियम पे तो सर प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का, दैट इज शेयर होल्डर का। तब आपको शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम दिखाना पड़ेगा, वो डिबेंचर में नहीं आएगा प्रीमियम, क्योंकि डिबेंचर और प्रीमियम दोनों अलग अलग है। डिबेंचर आपका लायबिलिटी, प्रीमियम आपका प्रॉफिट। बट इस चैप्टर में क्योंकि डिबेंचर है तो डिबेंचर आपका लायबिलिटी है, और मैंने बताया था कौन सा लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहां जो स्टार्ट होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी से स्टार्ट होगा, और उसमें भी मैंने आपको बताया था डिबेंचर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, बोरोइंग्स। तो इसका नोट करना पड़ेगा, नोट निकालना पड़ेगा। और नंबर 2 आपका होता है एसेट्स। एसेट्स में अगेन इस चैप्टर में भी आपके पास पैसा आ रहा है तो करंट एसेट्स, अगेन पैसा आ रहा है तो सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सर ये दोनों आपका इक्वल होना चाहिए। फिर आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको एक नोट बनाना पड़ेगा, ऊपर में लिखते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट। सर कैसे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, सर यहाँ पे एक ही चीज है और वो डिबेंचर है, तो कैसे लिखोगे सर 80,000 10% डिबेंचर एट द रेट 10 ईच, आपका आ गया 8 लाख। तो आपका टोटल भी कितना हो गया सर 8 लाख। तो ये टोटल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8 लाख, तो ये टोटल भी आ गया आपका 8 लाख। कैश भी कितना आएगा 8 लाख, तो टोटल भी कितना आएगा 8 लाख। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से सुनो सर, ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसका मैंने स्टार्टिंग किया है सुन लो नॉन करंट लायबिलिटी से। लेकिन अगर आप लोग को नहीं चाहिए, बस ऐसे बता रहा है, लेकिन अगर डिबेंचर ऑफर करता है प्रीमियम पे तो सर आपके पास दो पैसा आ रहा है, एक तो डिबेंचर का 100 रुपया का
और एक 20 रुपया का प्रीमियम का। तो ये जो डिबेंचर 100 रुपया का है वो तो डिबेंचर में चला जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। लेकिन ये जो प्रीमियम का पैसा आपके पास आ रहा है वो तो प्रॉफिट है कंपनी का, और कंपनी का प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा? शेयर होल्डर। तो इसीलिए ये शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है, तो आपको जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आप बनाओगे ए शेयर कैपिटल जो कि कुछ नहीं है, और रिजर्व एंड सरप्लस में आप लिख दोगे लेट्स से एक एग्जांपल 2 लाख। फिर आप बनाओगे नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8 लाख। समझ में आ गया? अगर डिबेंचर ऑफर किया गया प्रीमियम पे तो सर जो 8 लाख डिबेंचर का है वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा, और जो प्रीमियम का पैसा है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, क्योंकि कंपनी का वो प्रॉफिट होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज हम लोग ने डिस्कस किया डिबेंचर का चैप्टर का पहला पॉइंट इशू ऑफ शेयर। नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे अदर देन कैश का। ठीक है, क्लियर हो गया? और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा, तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट जरूर से लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आपको और कौन से वीडियो, कैसे वीडियो चाहिए। ठीक है, और एक बात, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आएंगे आपके लिए वो लेके आएंगे अदर देन कैश। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, क्लियर? कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।